अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए जानते हैं आज की अहम खबरें। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ पालगुरती चिन्नूर हलके के साबिक एमएलए आरोग्यश्री ट्रस्ट के साबिक चेयरमैन डॉक्टर नीमारू गोमुलू सुधाकर राव, एमएलए हरीश राव, साबिक वज़रा एराबल्ली देवाकर राव, सत्यवती राठौड़, कोपल्ला ईश्वर, साबिक एमएलए पेडी सुदर्शन राव, स्टेशन घनपुर के एमएलए कडियम श्रीहरि ने शिरकत की। इस मौके पर सुधाकर राव की तस्वीर पर फूलों की हार चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया गया। సాగునీరు లేక త్రాగునీరు లేక అల్లాడుతున్నారు। వీళ్ళకు నేను నాకు అవకాశం ఇచ్చారు, వీళ్ళ యొక్క సమస్య పరిష్కరించాలని చెప్పి వెంటబడి శ్రీరామ్ సాగర్ రెండవ దశ పనులను పూర్తి చేయడానికి కృషి చేసిన మహానుభావుడు డాక్టర్ సుధాకర్ రావు గారు। అలాంటి వ్యక్తి ఈ రోజు మన మధ్యలో లేకపోవడం। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुट्टा सुकेंद्र रेड्डी ने रियासत तेलंगाना के अवाम को होली की मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि होली का त्यौहार हरी टहनियों के साथ फितरत की चक्कर की तजदीद और नए सिरे से आगाज का खैर मकदम करता है। इन्होंने कहा कि होली के त्यौहार के पस मंजर में गांव जाजेरी आटा के गानों और चांदनी नवरात्रियों के दौरान बच्चों की तरफ से किए गए कोलाटों की तालियों से जोशो खरोश से भर जाते हैं। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुट्टा सुकेंद्र रेड्डी ने मशवरा दिया कि तमाम लोग होली का त्यौहार नरगिस जैसे कुदरती रंगों के साथ खुशी से मनाना चाहिए। श्रीकाकुलम हल्का श्रीकाकुलम दही मंडल विपंगी गांव श्रीकाकुलम हल्का तेलुगु देशम जनसेना बीजेपी के मुश्तरका एमएलए उम्मीदवार गोंडू शंकर ने श्री श्री आशीरी मां के गट्टाला तिरुविधि प्रोग्राम में कायदीन, कारकुनों और गांव के पुरस्कारों के साथ शिरकत की। जिला एसपी आदिलाबाद गौस आलम ने होली का त्यौहार खुशोखर्रम और खुशगवार माहौल में मनाने का मशवरा दिया। पीर के रोज आदिलाबाद शहर मुस्तखर में वाक़या एसपी कैंप में ऑफिस में रंगारंग होली का त्यौहार शानदार तरीके से मनाया गया। इस मौके पर पुलिस के जवानों ने होली का खूब रंग जमाया। इन्होंने एसपी के साथ त्यौहार के रंग का रक्स का मुजाहिरा किया और जिले एसपी को मुबारकबाद दी। होली पंడుగ ఉంది డిస్ట్రిక్ట్ పోలీస్ తరఫు నుంచి ఫ్రమ్ మై సైడ్ అందరికీ అందరికీ होली పండుగకి చాలా చాలా శుభాకాంక్షలు। ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఆల్ ద పోలీస్ సిబ్బంది అందరికీ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ అందరికీ చాలా చాలా శుభాకాంక్షలు। చాలా హ్యాపీ మూడ్ ఈ రోజు। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी खुलूस और अज़्म के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि रियासत तेलंगाना में समाजी इंसाफ, एससी झेली जातों के तवाज़ुन पर बात की गई है। खास तौर पर एससी के दर्जेबंदी का मसले पर बात हुई है। इसी तरह इन्होंने याद दिलाया कि इंतजामिया के 100 दिन के दौरान हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा तमाम मुख्तलिफ सरकारी ज़ाब्ते समाजी इंसाफ के साथ हैं। सबसे अहम बात यह है कि मडीगाला की तरक्की, बहबूद और मुस्तकबल इनकी जिम्मेदारी है। साबिक वजीर गुंडा अपाला सूरी नारायण ने श्रीकाकुलम नगर कॉरपोरेशन के ताल्लुक से 50 डिवीजनों के इंचार्जों और शहर के अहम कायदीन, श्रीकाकुलम हल्का तेलुगु देशम पार्टी के इंचार्ज साबिक एमएलए गुंडा लक्ष्मी देवी के साथ मीटिंग की। कारवान हल्के के एमएलए कौसर मुहिउद्दीन ने दावत इफ्तार का एहतमाम किया था, जिसमें एआईएमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने शिरकत की। जिंतलपुड़ी वाईसीपी एमएलए अनामितला एलिजा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गईं। एपीसीसी के सरबराह वायस शर्मिला रेड्डी ने एलैया को पार्टी में मतबूक किया। अनामितला एलिजा चिंतलपुड़ी एमएलए ने वाईसीपी से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा खत वाईसीपी ऑफिस को भेजा है। मैंने वाईएस शर्मिला रेड्डी के मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। चिंतलपुड़ी हल्के में मुकामी सियासत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है और तौहीन आमेज बातें की हैं। వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేయడం జరిగింది। పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి రాజీనామా సమర్పించారు। నా రాజీనామా లేఖని పార్టీ అధ్యక్షులు, జాతీయ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు
శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వాట్సాప్ ద్వారా పంపించడం జరిగింది. అలాగే పోస్ట్ ద్వారా కూడా నిన్న పంపించడం జరిగింది. అలాగే మా జిల్లా అధ్యక్షుల వారికి కూడా పంపించడం జరిగింది. ఈరోజు మరి గౌరవనీయులు షర్మిల మేడం గారి చేతుల మీదుగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరటం జరిగింది. ఎందుకు సార్ అసలు ముఖ్యంగా వైసీపీని ఎందుకు వీడాల్సి వచ్చింది? దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. చింతలపూడి నియోజకవర్గంలో స్థానికంగా నెలకొని ఉన్నటువంటి కొన్ని రాజకీయ పరిస్థితుల వల్ల నేను అక్కడ ఎమడలేక పార్టీని వదిలిపెట్టి బయటకు రావటం జరిగింది. అక్కడ స్థానికంగా మరి కొంతమంది నా మీద కక్ష కట్టి MRPS के बानी सदर मंडा कृष्ण माडेगा ने इंडावली में TDP के कौमी सदर नारा चंद्र बाबू नायडू से मुलाकात की। माडेगा के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। यूथ लीडर नारा लोकेश ने कहा कि इन्होंने गुज़िश्ता इलेक्शन के दौरान 21 दिन पहले मंगलगिरी से इलेक्शन लड़ा था और हार गए थे, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल जीतने के इरादे से वो इस हल्के से वाबस्ता हैं और इनकी खिदमत कर रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर नौजवान लीडर ने इतवार को मंगलागिरी हल्के में तादिपली विजरा रेसिडेंसी के रिहायशों से मुलाकात की। इस मौके पर लोकेश ने कहा कि वो 5 सालों से अपने तौर पर 29 फलाही प्रोग्रामों को नाफिज कर रहे हैं। अगर वो जीत जाते हैं, अगर वो मंगलगिरी की तरक्की और फलाह बहबूदी का नाम लेंगे तो वो ऐसा काम करेंगे कि मंगलगिरी को याद रखा जाएगा। होली के त्यौहार के मौके पर 3 कमिश्नरी आला पुलिस अफसरान ने पाबंदियां आयन कर दी हैं। रिचाकोंडा, साइबराबाद और हैदराबाद कमिश्नरेट्स में शराब की दुकानों को आज शाम 6 बजे से मंगल के सुबह 6 बजे तक बंद रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पहले ही एक्साइज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर शराब की दुकानों को ताला लगा दिया है। इन्होंने खबरदार किया कि जो भी खिलाफ ज़ाब्ता शराब फरोख्त करेगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने इंतबाह भी दिया कि होली का त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाया जाए और अगर मोटरसाइकिलों और सड़कों पर पैदल चलने वालों पर रंग फेंके गए तो कार्रवाई की जाएगी। पंचायत राज के वजीर सीतक्का और हुकूमत के मुशीर साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने निजामाबाद कस्बे की धर्मपुरी कॉलोनी में मुनक़द इफ्तार डिनर में शिरकत की और खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। రంజాన్ ముబారక్ తెలియజేస్తూ మా పెద్దలు, మా గౌరవనీయులు, మా మార్గదర్శకులు, మాజీ మంత్రివర్యులు షబ్బీర్ అలీ గారికి, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ, ముస్లిం పెద్దలకు, సోదరులకు, సోదరిమణులకు పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, రంజాన్ ముబారక్ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అన్ని కులాలను, అన్ని మతాలను, అన్ని వర్గాల విశ్వాసాలను కాపాడేది కాంగ్రెస్ పార్టీ. దానికోసమే భారత రాజ్యాంగాన్ని, कॉन्स्टिट्यूशन కూడా తీసుకొచ్చి यहाँ रखा। ये महीना बहुत ही बरकतों वाला और ये महीना ये महीना मग़फ़िरत वाला, ये महीना रोजगार, ये हर वो चीज़ में ये महीने की फजीलत अल्लाह जल्ले जलालहू ने कुरान में कही है और उसके साथ साथ अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कही है। मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर ये महीना जिस तरीके से तमाम मस्जिदें फुल है, हमारी बहनें भी मस्जिदों में आजकल तरावी को आ रहे हैं, वो भी फुल है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको सिर्फ एक महीने। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी मौलाना सैयद आबिद कासमी के जेर एहतमाम दूसरे हज तरबियती कैंप में मोहम्मद अली शब्बीर मेहमान खुसूसी रहे। वक्फ बोर्ड चेयरमैन, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। GHMC के डिप्टी मेयर मोते श्रीलता सुबन रेड्डी ने सदर तेलंगाना लेबर डिपार्टमेंट और रियासती कांग्रेस कायदीन के साथ मिलकर आज तिरनाका में वाक़े एक कैंप ऑफिस में होली मनाने के लिए एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया। इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार गोंडू शंकर ने कहा कि YCP के इंतशारी हुक्मरानी के तहत गरीब और कमजोर तबकात की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया। पीर के रोज इन्होंने शहर के
एड्रावडो गोडाली में एहतजाजी प्रोग्राम में मुनक़द किया। इस मौके पर गोंडू शंकर ने कहा कि ये अफसोसनाक है कि चिंतैया ने खानदान की खुदकशी कर ली क्योंकि वो परेशान थे, क्योंकि रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई थी और इन्हें सीएम के आबाई जिले कड़प्पा के राजा मंपेट में 3 एकड़ का फार्म बेचना था। సామాజిక న్యాయం అని అంటున్న ఈ ప్రభుత్వం బడుగు బలహీన వర్గాల్ని బలి తీసుకోవడమేనా ఈ జగన్ సామాజిక న్యాయం అంటే? నీ జగన్మోహన్ రెడ్డికి నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. మొన్న ఎక్కడైతే ఆయన సొంత జిల్లా ఉందో ఈ రాష్ట్రం మొత్తం మీద కూడా బడుగు బలహీన ఆస్తులకు రక్షణ లేకుండా పోతుంది. సోయానా ముఖ్యమంత్రి జిల్లాలోనే ఆ ఆస్తులు కబ్జా చేసి అక్కడ వైసీపీ నాయకులు దౌర్జన్యం చేస్తుండగా అక్కడ ఒక చేనేత కుటుంబం బలవన్న మరణానికి గురైంది. రాజంపేట నియోజకవర్గం ఒంటిమిట్ట మండలం కొత్త మాధవరం గ్రామానికి చెందిన పాల సుబ్బారావు భార్య పద్మావతి చిన్న కుమార్తె వినయ ఆత్మహత్యకు పాల్పడడం ఎంత బాధాకరమైన విషయమో ఇదంతా రాష్ట్ర ప్రజలు గమనించవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను. ఈ సొంత జిల్లాలోనే ఎంత దారుణంగా పేదల భూములు లాగేసుకుంటే ఏమిటి దౌర్జన్యం? ఈ అరాచక పాలన ఎంతవరకు? దీన్ని అంతమొందించాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉందని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. వ్యవస్థలంతా చేతుల్లోకి తీసుకుని రికార్డులంతా తారుమారు చేసి ఎలక్షన్ వస్తుందనే ग्लोबल सोशल एंड वेलफेयर फाउंडेशन से हाजियों की आगाही के लिए और अवामी बेदारी के लिए वीडियो पोस्ट किया गया है। नमस्कार, आदाब। हज की यात्रा पे जाने वाले सभी यात्रियों को भारतीय स्टेट बैंक की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम वंदना गांधी है और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हूँ। हम आपको ये मैसेज इसलिए दे रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज वेलफेयर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आइडेंटिफाई किया है आप लोगों को हज जाने के लिए सऊदी रियाल की करेंसी का अरेंजमेंट करने को, मतलब कि करेंसी सप्लाई करने के लिए हमको आइडेंटिफाई किया है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ये करेंसी कैसे ले सकते हैं और फॉरेन ट्रैवल कार्ड क्या होता है, क्यों आपको लेना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपको इस फॉरेन ट्रैवल कार्ड के बारे में समझाएंगे। तो सबसे पहले आप फॉरेन ट्रैवल कार्ड होता क्या है? जैसे आपका डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है, उसी तरह हम आपको एक कार्ड देंगे जिसका नाम होता है FTC फॉरेन ट्रैवल कार्ड। उसमें हम आपको सऊदी रियाल भर देंगे और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड। तो वो कार्ड लेके आप कहीं पे भी स्वाइप कर सकते हैं और स्वाइप करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं है। स्वाइप करके आप जब खरीदारी करते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं लगता। और FTC कार्ड देने के लिए भी जनरली 100 रुपीज का चार्ज होता है, लेकिन हाजी के लिए ये भी हमने वेव कर दिया, मतलब कि नो चार्जेस फॉर इश्यूइंग द कार्ड एक्सेप्ट फॉर सम GST तो मैंडेटरी है, वो तो देना है। फॉर उसके अलावा बैंक से कोई चार्ज नहीं है। और जब आप स्वाइप करते हैं तब नंदियाला जिले में YCP को एक और झटका। YCP गोपावरम गोकुल कृष्ण रेड्डी ने ZPTC नंदियाला से इस्तीफा दे दिया है। गोकुल कृष्ण रेड्डी ने APCC चीफ YS शर्मिला रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। तेलंगाना मत्स्यकारा रिटायर्ड NGO के अहदेदारों के एसोसिएशन के कायदीन ने नए फिशेज फेडरेशन के चेयरमैन मेटो साई कुमार से बजाते खुद मुलाकात की। प्रोफेसर कोदंडाराम ने निर्मल जिला मरकज में तेलंगाना विद्योतला वेदिका के जेर एहतमाम रोजगार, असातिज़ा, पेंशन, हुकूमती पॉलिसियों के मसाइल कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।